वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। तो इस मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग के अंतर्गत अब जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग से भी संबंधित आपको सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। उसी कड़ी में आज हम रीजनिंग से संबंधित पाठ की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाएगा। वर्गीकरण में विषम को चुनने के प्रकार पर चर्चा किया जाएगा। इसमें दो तरह के आज प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा: विषम शब्दों का चयन और विषम शब्दों के युग्म का चयन। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम भिन्न शब्द चुनिए। तो इस तरह के प्रश्नों में 4 शब्द दिए रहेंगे, तो 3 उसमें से अलग रहेंगे। कुछ गुणों के आधार पर उसको हम अलग करते हैं और एक उससे भिन्न रहेगा। इसमें 3 और 1 का अनुपात रहता है। तो जो ये 3 एक साथ रहते हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो ये एक अलग होता है उसी को हम आंसर के रूप में मानते हैं, वो भिन्न होता है। तो इसमें दिया गया है कि बीड़ा, सितार, सारंगी, बांसुरी। तो बीड़ा, सितार, सारंगी ये ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिसमें हम तार का प्रयोग करते हैं। तार की सहायता से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जबकि बांसुरी में हम हवा के माध्यम से ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। तो ये बांसुरी जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया है इस चारों में से जो भिन्न शब्द है उसको चुनना है: पुल, झील, नदी, तालाब। तो इसमें आप देखें, पुल, झील और तालाब में जो पानी पाया जाता है वो स्थिर होता है, स्थिर होता है, जबकि नदी का जो पानी होता है वो बहता है, बहता है। तो ये तीनों अलग हैं और नदी अलग है। तो इसमें जो 3 से भिन्न होता है उसी को हम आंसर मानते हैं। तो ये नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें दिया गया है घन, घनाभ, त्रिभुज और शंकु। तो इस चारों में 3 एक तरह से कौन है और कौन भिन्न है, यही चुनना है। तो जो घन होता है, घनाभ और शंकु, ये 3 डायमेंशनल चित्र होते हैं, जबकि जो त्रिभुज होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। तो इसमें जो विषम शब्द है वो त्रिभुज है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिसंबर महीनों के नाम दिए गए हैं: दिसंबर, मई, मार्च, जून। तो इसमें कौन सा महीना एकदम भिन्न है ये देखना है। तो दिसंबर भी 31 का होता है, मई भी 31 का और मार्च भी। ये तीनों 31 के होते हैं, माने इस महीने में 31 दिन होते हैं। जबकि जो जून का महीना होता है उसमें 30 दिन होते हैं। तो ये भिन्न है तीनों से। तो इसका राइट आंसर डी होगा, जून। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से एक भिन्न है। इसमें चक्रवात, तूफान, बवंडर, ज्वालामुखी। तो जो चक्रवात, तूफान और बवंडर है ये हवा के माध्यम से होता है, जबकि ज्वालामुखी हवा से नहीं होता है, पृथ्वी की आंतरिक क्रिया है। इसलिए यह तीनों से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। किलोमीटर, एकड़, मीटर, सेंटीमीटर। इसमें आप देखते हैं तीनों से कौन एक भिन्न है। 3 अलग हैं, एक कौन भिन्न है। तो किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर ये दूरी के मात्रक हैं, दूरी के मात्रक हैं।
जबकि जो एकड़ दिया गया है ये क्षेत्रफल का मात्रक है, ये भिन्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकड़। क्वेश्चन नंबर 7 में बस, कार, परिवहन, रेलगाड़ी। तो बस, कार, रेलगाड़ी ये सब परिवहन के अंतर्गत आते हैं, साधन है, परिवहन के साधन है। बस, कार, रेलगाड़ी ये तीनों एक हैं और परिवहन भिन्न है। ये तीनों साधन हैं इसके परिवहन के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, परिवहन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें हेलमेट, पगड़ी, टोपी, घूंघट। तो जैसा आप जानते हैं हेलमेट सर पर रखा जाता है, सर की सुरक्षा के लिए है। पगड़ी भी सर पे रखा जाता है और टोपी भी सर पे पहनी जाती है। जबकि घूंघट से आप चेहरा ढकते हैं। ये तीनों सर को ढकते हैं और घूंघट ये तीनों सर को ढकते हैं, और जबकि घूंघट चेहरा को ढकता है। सर या सिर कहिए इसको, सिर को ढकते हैं और घूंघट चेहरा को ढकता है। तीनों से ये घूंघट भिन्न है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सरसों, बाजरा, गेहूं, जौ, इसमें कौन सा एक भिन्न है? तो आप जानते हैं बाजरा, गेहूं, जौ ये अनाज की श्रेणी में आते हैं। बाजरा, गेहूं और जौ अनाज की श्रेणी में आते हैं, जबकि सरसों जो आपका है वो इसको तिलहन बोलते हैं, जिससे हम तेल निकालते हैं। इसको हम अनाज की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो इसका आंसर होगा ये सरसों। क्वेश्चन नंबर 10 में दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें हम विषम युग्म को छांटते हैं। इसमें युग्म दिया रहता है, शब्दों का जोड़ा दिया रहता है, उसमें कौन सा युग्म विषम होता है उसको हम छांटते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं दिए गए प्रश्नों में से प्रत्येक में शब्दों का विषम युग्म चुनिए। तो पहला दिया है घंटा, मिनट। घंटा की छोटी इकाई मिनट है, घंटा में ही मिनट होता है। या मिनट से घंटा बनता है और शब्द से वाक्य होता है, विद्यार्थी से कक्षा। ये तीनों एक तरह के, जबकि जंगल से पेड़ नहीं होता, बल्कि पेड़ से क्या होना चाहिए, जंगल। तो इसका जो विषम युग्म है वो सी है, पेड़, जंगल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया है, इसमें भी विषम युग्म चुनना है। तो चमड़ा से जूता बनता है, जूता, चमड़ा, आभूषण, सोना, लोहा, कुल्हाड़ी, मेज, लकड़ी। तो इसमें कैसे अंतर है? चमड़ा से क्या बनता है, जूता, चमड़ा से जूता बनता है, और सोना से आभूषण, लकड़ी से मेज बनता है। जबकि जो कुल्हाड़ी है वो लोहा से बनना चाहिए था, लेकिन पहले लोहा आ गया है, बाद में कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से लोहा नहीं बनता है, इसलिए इसमें विकल्प सी आपका राइट आंसर है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसमें भी विषम युग्म चुनना है। तो पहला कार और बस एक ही वर्ग के हैं। तालाब, झील एक ही वर्ग के हैं। पिस्तौल, रिवॉल्वर यही कई वर्ग के हैं। लेकिन मंदिर और स्मारक ये अलग अलग वर्ग के हैं। तो इसमें ये जो युग्म है ये इन तीनों से भिन्न है, तो इसका आंसर होगा बी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसमें देखिए, पैर लंगड़ा, कान बहरा, जीभ स्वाद, आँख अंधा। इसमें जो दूसरी स्थिति है, ये पहले के काम न करने की स्थिति बताता है। अगर पैर काम नहीं करेगा तो आप लंगड़ा हो जाएंगे, कान काम नहीं करेगा तो आप बहरे हो जाएंगे, आँख काम नहीं करेगा तो आप अंधे हो जाएंगे। अगर जीभ नहीं काम करता तो आपको स्वाद नहीं मिलता, लेकिन इसमें जीभ काम कर रहा है, आपको स्वाद मिल रहा है। तो ये एक जोड़ा जो युग्म है ये अन्य तीनों से भिन्न है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसमें भी विषम युग्म छांटना है। आकाश, तारे, विश्वविद्यालय, छात्र, स्टेडियम, खिलाड़ी, चाँद, ग्रह। तो इसमें ए में आप देख रहे हैं आकाश में तारे रहते हैं, विश्वविद्यालय में छात्र रहते हैं, स्टेडियम में खिलाड़ी खेलते हैं, जबकि चाँद और ग्रह दो अलग अलग आकाशीय पिंड हैं। इसलिए ये आंसर आपका होगा सी। तो आशा करते हैं आपको ये रीजनिंग पसंद आया होगा। आगे भी इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो आपसे आग्रह है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।